इंसान अपने फन के इजहार के लिए जहां कुदरती लकड़ी और मसनूई अशिया को इस्तेमाल कर रहा है, वहीं इनके इम्तजाज से नए फनून भी पैदा हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह वुड सरफेस कंपनी रेजन एपॉक्सी आर्ट के जरिए मुख्तलिफ इकसाम के दीदा ज़ेब हाई ग्लॉस वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स बनाती है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग एंड यूनिक प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दिल लाहौर में, जहां की रायवन रोड पर वाक़ है वुडन सरफेस का ये प्रोडक्शन फैसिलिटी, और यहां पर वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की चंद उन कंपनियों में से एक है जो कि वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स बनाती हैं और दे आर स्पेशलाइज इन मेकिंग द टेबल टॉप्स। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की ये एसेसरीज़ भी बना रही हैं, शो पीसेस तैयार कर रहे हैं। रेजन एपॉक्सी आर्ट, जिस पर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ये क्या है आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे, और किस तरीके से इसके आर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, और क्या क्या चीज़ें मज़ीद इससे तैयार की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तमाम तर मेकिंग प्रोसेस आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। तो आइए डिस्कवर करते हैं। सो नाज़रीन, वक्त आ गया अब आपकी मुलाकात करवाई जाए फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ वुड सरफेस मिस्टर साद इकराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा साद, सबसे पहले तो ये बताइए, ये यूनिक आइडिया कैसे आया कि वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स जो हैं ये पाकिस्तान में लाई हैं? जी बिल्कुल, वैसे तो हमारा फैमिली बिजनेस स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का था, तो R&D चलती रहती थी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो फिर कोरोना में भी टाइम काफ़ी मिला, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी इसकी चलती रहती थी वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स की। तो फिर उसको थोड़ा सा आगे लेके गए, टच दिया तो एक आधी प्रोडक्ट बनाई छोटी सी। तो फिर मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी चीज़, और एक नेचर की तरफ लगाव भी था मेरा। अच्छा। काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह भी रही पाकिस्तान पूरे में। जो इंस्पिरेशन आप लेके आते हैं, जो डिज़ाइंस बनाते हैं, वो नेचर से लेते हैं? जी बिल्कुल। हमने फिर इसको फाइनलाइज की तरफ एक प्रोफेशनली एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चले, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। अच्छा, तो अभी क्या स्टेटस है, कब से ये मतलब आपने इसकी प्रोडक्शन शुरू की पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में तो सप्लाई कर रहे हैं, क्या कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? वो 2020 में स्टार्ट किया था आहिस्ता आहिस्ता। पहली प्रोडक्ट बिकी, कुछ थोड़ा सा हौसला हुआ, दूसरी बिकी, तीसरी बिकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन के ऊपर इसको जो है ना वो हमने फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट इस तरह की शुरू किया। फिर कुछ बिग जायंट्स फर्नीचर मार्केट के ऊपर थोड़ा सा हम एक्सपेंड किया। फिर हम कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ इन टच में आए, वो फिर कुछ प्रोडक्ट्स हमारी एक्सपोर्टर्स को दी, हमने एक्सपोर्ट भी हुई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक दो क्वेरीज चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया में एक दो कस्टमर्स हैं, कुछ कतर में, तो वो उधर फिर हम जो है ना इसको एक्सपैंड की तरफ जा रहे हैं। मतलब अपने मुल्क की नेचुरल ज़्यादातर लकड़ी हम कीकर और शीशम यूज़ करते हैं। अरे माशाल्लाह, वो क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उससे अच्छी भी हैं, लेकिन ये इसके ग्रेन्स वगैरह जो है ना नेचुरल ग्रेन्स बहुत खूबसूरत आपने देखी। और अच्छी बात ये कि अब ये प्राउड टैग ऑफ पाकिस्तान, जो मेड इन पाकिस्तान का एक प्राउड टैग है, उसके साथ ये अब दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होंगी। हाँ जी, इंशाल्लाह। आपने क्योंकि अभी जो उसको स्टडी किया, आप कह रहे हैं R&D आप लोग करते रहते थे, कितनी बड़ी ये मार्केट है, पाकिस्तान इससे मजीद कितना ज़र मुबादला कमा सकता है? जी एक्चुअली इट्स नॉट अ स्मॉल मार्केट का। अगर आप इसको फर्नीचर के अंदर सिर्फ लेके जाएं, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये खाली फर्नीचर है। इट्स वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स, और खाली एपॉक्सी प्रोडक्ट्स। It's a wide range. It can be furniture, it can be decorative items, it can be wall hangings, it can be lamps, it can be doors, it can be bed, it can be chair, anything you name it. यूज कर सकते हैं। Yeah, it's बहुत ज़्यादा एक वाइड रेंज है। तो इसके अंदर जो
जो कस्टमर रेंज है वो थोड़ी सी सिलेक्टिव है और उसके अंदर आप जो है ना वो प्ले कर सकते हैं और एक ही सेक्शन को पकड़ लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा चला जाता है। तो यहाँ पे भी मार्केट है पाकिस्तान में और एक्सपोर्ट में तो ऑब्वियसली इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। ऐसे ही। अच्छा, तो स्काई इज द लिमिट, यू कैन यू आर प्लेइंग विद योर इमेजिनेशन। जिस तरह का भी आप चाहे प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, जिस कलर में भी चाहें वो आप कर सकते हैं। जी, इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स ऑल इन योर हेड एंड योर मतलब मैं और जब जुल्करनैन साथ जाते हैं तो वो लकड़ी को देखते हैं, कुछ लोग तो समझते हैं कि ये स्क्रैप है, इतनी नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे होते हैं कि यार इसका क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी डू विद इट टू मेक इट अ रियल एंटीक पीस। सो फ्यूचर प्लान्स वैसे क्या हैं अब? अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर हम अभी फ़िलहाल हैं 2-3 प्रोडक्ट्स लाइन के, एक तो डेकोरेटिव आइटम्स के अंदर और दूसरा फर्नीचर के अंदर। तो इससे से निकल के एपॉक्सी फ्लोरिंग की तरफ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी पैनल्स, बार्स, डोर्स, बेड्स, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और उसके अंदर इंशाल्लाह आने की ज़रूरत है और पाकिस्तानी मार्केट और फिर एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर जाना चाहिए। हमारा प्लान है बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन के जाना है। चलें, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। बहुत शुक्रिया सलमान। और जिस तरह आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, आगे चल के अब हम आपको दिखाएंगे पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, किस तरीके से ये वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। ये एपॉक्सी रेजन आर्ट क्या है, कितनी खूबसूरत किस्म की जो है वुडन प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, ये सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। मिक्स कर लिया इसमें, मेटालिक ब्लैक कलर है। अच्छा, और रेजन और हार्डनर है। लुक एट इट, ब्यूटीफुल। अच्छा, साथ साथ वो एक टेक्सचर बना के जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रेजन जो है फ्लो का, ये बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। ये यूट्यूब पे भी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जो रेजन इसमें डाला जाता है। खूबसूरत वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वुड सरफेस पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ इकसाम की लकड़ी जमा करता है। सबसे पहले वुड सेक्शन में लकड़ी को प्लैंक्स में काटकर सीजन किया जाता है। टेबल टॉप बनाने के लिए लेवलिंग प्रोसेस में लकड़ी के तख्तों की सतह हमवार की जाती है। सैंडिंग प्रोसेस में रगड़ाई के अमल से लकड़ी के ग्रेन्स को मजीद नुमाया किया जाता है। दीदा जेब कॉफी टेबल और साइड टेबल बनाने के लिए लाइव वुडन एजेस को बर्निंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां वुडन लॉग्स पर खास किस्म का मिक्सर लगाकर हाई वोल्टेज करंट के जरिए लकड़ी को जलाया जाता है, जिससे लकड़ी में मुख्तलिफ पैटर्न्स नुमाया हो जाते हैं। सलाइवर की मदद से इन पैटर्न्स की सफाई करके सैंडिंग प्रोसेस के बाद इन्हें रेजन पोरिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ से शुरू होता है सबसे अहम मरहला, जिसे रेजन एपॉक्सी आर्ट कहा जाता है। इस मरहले में आर्टिस्ट अपनी तख्लीकी सलाहियतों की मदद से मुख्तलिफ रंगों और टेक्सचर्स की रेजन्स तैयार करता है। रेजन और हार्डनर की मखसूस रेशो को मिलाकर केमिकल रेसिपी तैयार की जाती है और फिर वुड सेक्शन से लाई गई लकड़ी के तख्तों को डिजाइन के हिसाब से फिक्सचर में सेट किया जाता है। बची हुई खाली जगह को रेजन से फिल करने के लिए शीशे और सिलिकॉन की मदद से बंद बनाए जाते हैं, जिसके बाद रेजन आर्टिस्ट निहायत महारत से तैयार केमिकल रेसिपी को फिक्सचर में डालता है। मौसम की मुनासबत से रेजन पोरिंग का अमल तह बतह एक खास वक्फे के बाद किया जाता है। रेजन जब मजबूती से लकड़ी के तख्तों को पकड़ लेता है तो दोबारा इसे सैंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। रगड़ाई के बाद स्मूथ सरफेस पर फाइनल कोट किया जाता है। फाइनल कोट रूम में ट्रांसपेरेंट रेजन को प्रोडक्ट पर डालकर हाई ग्लॉस वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट तैयार की जाती है।
फाइनल कोट भी मुख्तलिफ लेयर्स में किया जाता है और हर लेयर के बाद हीट गन की मदद से रेजन केमिकल के बबल्स रिमूव किए जाते हैं, जिसके बाद तैयार वुडन एपॉक्सी टेबल टॉप्स को मेटल बेस के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह वुड सरफेस कंपनी रेजन एपॉक्सी आर्ट के जरिए तैयार करदा दीदाजेब और चमकदार वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई करती है बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। वुड और एपॉक्सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे अहम कंपोनेंट होता है नेचुरल वुड। और इस वक्त हम मौजूद हैं वुड सरफेस के वुड स्टॉक सेक्शन में, जहां पर ये जो वुड परचेज करते हैं पाकिस्तान भर से, और ज़्यादातर शीशम और कीकर की लकड़ी जो है वो ली जाती है, क्योंकि शीशम के जो ग्रेन्स आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत, वो प्राइम लकड़ी समझी जाती है। इसके अलावा स्काई इज़ द लिमिट, हर किस्म की लकड़ी जो है यहाँ पर उन्होंने स्टॉक की है, मैंगो है, जामन है, और क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहे क्लाइंट खुद से लकड़ी ला के इनको दे, उसकी भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सबसे अहम मरहला होता है वुड के प्लैंक्स को सीजन करना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं पड़ी, वुड के लॉग्स के प्लैंक्स ही नहीं बनाए हुए, बल्कि आप देख सकते हैं ये लाइव एजेस भी पड़े हुए हैं। और ये बड़े खूबसूरत जो जड़ है, जड़ को काट के दरख्त को बनाया गया है। ये जो कुदरती अल्लाह ने एक टेक्सचर दिया होता है, ये आम तौर पे तो टिम्बर के लिए एक स्क्रैप होता है, लेकिन ये उस स्क्रैप को यूटिलाइज करते हैं और उससे बड़े खूबसूरत ये कॉफ़ी टेबल्स बन सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह की पूरा एक दरख्त है जिसके मुख्तलिफ प्लैंक्स काट के इन्होंने रखे हैं, और इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये दरख्तों की जड़ होती है। और इस जड़ को ये आम तौर पे तो स्क्रैप होता है टिम्बर के लिए, लेकिन ये इसको यूटिलाइज करते हैं। चाहे लकड़ी को दीमक लग जाए, जल जाए, ये लोग उसको बहुत ही खूबसूरती से उसको साफ़ करके और एक बड़े खूबसूरत प्रोडक्ट के अंदर बना देते हैं। आप देख सकते हैं वैसे भी अल्लाह ने नेचुरली इनका एक यूनिक जो है वो डिज़ाइन बनाया होता है। अच्छा, ये जो प्लैंक्स हैं इनसे बनती हैं ज़्यादातर जो है टेबल टॉप्स, और सबसे पहले इन प्लैंक्स को भेजा जाता है लेवलिंग के लिए। लेवलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें इसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है, और फिर साथ ही लेवल होने के बाद कटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर इनके एक्सपर्ट वर्कर्स जो हैं वो इन लॉस को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काटते हैं ताकि एक साइज़ बनाया जाए इन लॉस का। और कटिंग के बाद ये मशीन के ज़रिए जो इसकी कटिंग करते हैं, और कटिंग के बाद इन लॉस को शिफ्ट कर दिया जाता है बफिंग के लिए। बफिंग और सैंडिंग का प्रोसेस बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो वुड के नेचुरल ग्रेन्स होते हैं उसको मज़ीद उभारता है, और इसी से फिर जब इसके ऊपर केमिकल अप्लाई होता है, रेजन अप्लाई होता है, तो ये मज़ीद निखर के खूबसूरत होके सामने आते हैं, और यही इन प्रोडक्ट्स की असल खासियत होती है। अच्छा, ना सिर्फ एक तो नेचुरल ग्रेन्स होते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि लकड़ी जितनी भी ख़राब हालत में होगी ये उसको ज़्यादा तरजीह देंगे, उससे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होता है वुड बर्निंग का। अब आपको आगे चल के वो दिखाते हैं किस तरीके से वुड को बर्न किया जाता है और उसमें मज़ीद नेचुरल और ख़ूबसूरत सा पैटर्न जो है वो पैदा किया जाता है। आइए। नेचुरल वुड में अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत पैटर्न्स कुदरती तौर पे रखे होते हैं, और वही पैटर्न्स जो हैं इसकी खूबसूरती होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जगह जगह सुराख हुए हैं, इन्हीं जगहों को फिल किया जाता है मुख्तलिफ कलरफुल रेजन से, और एक वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। लेकिन कुछ लॉग्स में मज़ीद खूबसूरती और उसके पैटर्न्स को मज़ीद उभारने के लिए बर्निंग का प्रोसेस होता है। इस बर्निंग के प्रोसेस में ख़ास किस्म का सोल्यूशन जो है वो लॉग पे लगाया जाता है, और आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज के ज़रिए जो है इसको बर्न किया जा रहा है। और जब ये बर्न होता है तो बहुत ही खूबसूरत सा एक पैटर्न जो है वो एक शक्ल बनना शुरू होती है, और ये बज़ाहिर देखने में भी बड़ा खूबसूरत एक प्रोसेस लग रहा है। किस तरीके से बर्न होने के बाद लकड़ी जो ऐसा ऐसा जल रही है, और उसमें एक पूरा दरख्त नुमा पैटर्न जो है वो बनता जा रहा है। जब ये पैटर्न बन जाएगा, इसके बाद इसके ऊपर इस वुड बर्निंग के बाद इसकी सफाई होगी, इस वुड को प्रोसेस किया जाएगा, और फिर यहाँ से वुड को शिफ्ट कर दिया जाएगा रेजन सेक्शन के अंदर, जहाँ पर रेजन पोरिंग होगी। जो खाली जगह रह जाती है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कुदरती तौर पर कुछ जगहों पे सुराख हैं या कुछ जगह खाली रह गई है, उनमें भी रेजन फिल किया जाएगा।
और फिर कुछ जगहों पर ये बर्निंग के बाद जो है इसकी सफाई करके जब मुख्तलिफ टेक्सचर्स और कलर्स आएंगे तो एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट बन जाएगा। वुड सेक्शन से तैयार वुड्स को शिफ्ट किया जाता है रेजिंग पोरिंग सेक्शन में, और उस वक्त हम मौजूद हैं वुड सरफेस के रेजिंग पोरिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर रेजिन तैयार किया जाता है जो दूसरा अहम कंपोनेंट होता है। ये एक मैन मेड कंपोनेंट है, मुख्तलिफ केमिकल्स को मिला के बनाया जाता है। और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वुड सरफेस के को फाउंडर और रेजिन आर्ट एक्सपर्ट मिस्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये रेजिन के बारे में बताइएगा, ये कैसे तैयार किया जाता है? हम देखते हैं मुख्तलिफ कलर्स के और आप मुख्तलिफ टेक्सचर्स बना रहे हैं, तो इसको बनाना जो है क्या बहुत ट्रिकी होता है? इसकी केमिकल रेसिपी जनरली क्या होती है? ये ऐसी है, केमिकल रेसिपीज़ होती हैं। हर कंपनी का रेज़न जो है ना वो अलग होता है। किसी में 1:1 रेशो होती है, 1:2 होती है। हमारे पास 1:2 रेशो का है। 50% हार्डनर और 100% मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। फिर इसमें मेटालिक कलर्स, सी थ्रू कलर्स ये ऐड किए जाते हैं। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि वो किस तरह का कलर चाहता है। ठीक है। और मैंने देखा कि कुछ टेक्सचर्स भी बने होते हैं। जैसे आपने एक ओशन टेबल निकाला जिसमें बड़ा ओशन वाली लुक, वो पहले आप उसमें रखते हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें अलग होती हैं और उसका पहले डिज़ाइन सोचते हैं कि इसको इस तरह की शक्ल दी जाए। हाँ, वुड के पैटर्न के ऊपर वुड की जो है वो नेचुरल लुक कैसी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे जो है ना स्टार्ट करते हैं अपना काम। ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी होती है, ब्लू कलर का सी चाहिए या ग्रीन कलर का। ठीक है। इसी हिसाब से फिर हम जो है ना वो तो अब बज़ाहिर जो है जो सबसे मज़े का काम होता है रेज़न पोरिंग का, ये भी करने जा रहे हैं। वो बड़ा सेटिस्फाइंग सा लगता है किस तरीके से रेज़न अपनी जगह बना रहा है। चलें, अब मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि किस तरह पोरिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस होता है। ये हमने मिक्स कर लिया, इसमें मेटालिक ब्लैक कलर है। अच्छा। और रेज़न और हार्डनर है। लुक एट इट, ब्यूटीफुल। अच्छा, साथ साथ वो एक टेक्सचर बना के जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रेज़न जो है फ्लो का, ये बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। ये यूट्यूब पे भी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जो रेज़न इसमें डाला जाता है और वो किस तरीके से बह के अपनी जगह बना रहा है। और यही इसकी खूबसूरती होती है इस प्रोडक्ट की कि एक जानिब इसमें नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल वुड है, और दूसरी जानिब ये फिर मैन मेड केमिकल्स जो हैं इसको फिल किया जाता है और एक फ्यूजन बनाया जाता है जो फिर वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, जब ये वुड आती है तो सबसे पहले इसका एक बाकायदा तौर पर फिक्सर बनाया जाता है जिसके अंदर ये एक बड़ा अहम मरहला होता है। और फिक्सर के लिए सबसे पहले तो वुड जो आपने क्लाइंट के साइज़ के मुताबिक आपने काटी होती है वो वुड रखते हैं, और उसके बाद जो जिन जगहों पे रेज़न डालना होता है उन जगहों पे बाकायदा इन्होंने इसका ग्लास लगाया हुआ है। ग्लास को सिलिकॉन से चिपका के उन खाली जगहों को पुर किया ताकि रेज़न जो है बाहर ना निकल जाए। और इसके अलावा जो इसके नीचे है वो प्लास्टिक रैप किया जाता है, क्योंकि अगर MDF पे अगर इसको रख के जिस तरह ये करेंगे तो वो चिपक जाएगा रेज़न, इसलिए इसके नीचे प्लास्टिक रखा जाता है ताकि इसको रिमूव किया जाए। यहाँ पर मुख्तलिफ फिक्सर टेबल्स हाजिर पड़े जैसा कि इन्होंने पोर कर दिया है, या आहिस्ता आहिस्ता रेज़न अपनी जगह बनाएगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आगे जुल्करनैन इसमें मज़ीद पोरिंग भी करेंगे और हम आपको साथ साथ दिखाएँ ये जो रेज़न पोरिंग सेक्शन है, यहाँ पर मुख्तलिफ टेबल्स रखे हुए हैं जो इन्होंने मल्टीपल मतलब कुछ दिन पहले जिसमें डाला है। आप देख सकते हैं ये रेज़न डाला है। अच्छा, बाहर देखने में लिक्विड लगता है लेकिन ये बिल्कुल सॉलिड है, एक दफ़ा टच करके बंदे को लगता है कि ऐसा ना हो। दूसरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो इनका ओशन टेबल जिसको ये कहते हैं, पूरा एक ओशन का टेक्सचर देते हैं, उसमें स्टोन्स रखे हुए हैं, बाकायदा वेव्स नज़र आ रही हैं। ये टेबल तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसकी कस्टमाइजेशन करते हैं, लेकिन जनरली इन्होंने जो डाइनिंग टेबल है और जो सेंटर टेबल्स हैं उनके भी डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, और अपनी पसंद के आप जो है टेबल्स तैयार कर सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट। अपनी पसंद के कलर्स जो हैं उनके रेज़न तैयार करवा के आप अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जिससे अब ये एक और इसका फिक्सर लगा दिया गया है, इस पर भी रेज़न डाला जाएगा और एक प्रोडक्ट तैयार की जाएगी। हर तरह के कलर्स आप बना सकते हैं। फिर ये सेंटर टेबल्स हैं, इसके अलावा डाइनिंग टेबल्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिस टेबल्स आप बनवा सकते हैं। फिर आप साथ ही साथ कॉफ़ी टेबल्स इनको कहते हैं, ये जो वुडन लाइव एजेस को बनाया जाता है,
ये इस तरह की साइड टेबल्स भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने कमरों में। सो रेजन पोरिंग के मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं और सबसे क्रिटिकल प्रोसेस जो होता है फाइनल रेजन पोरिंग का होता है, जिसके अंदर एक मखसूस किस्म के टेम्परेचर में इसको पोर करना होता है और इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि किसी भी किस्म की कोई ख़राबी ना हो, क्योंकि इससे फाइनल प्रोडक्ट का जो शक्ल है वो निकल के सामने आती है। आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम ट्रांसपेरेंट जो है रेजन इसको पोर कर रहे हैं और ये इनका ओशन टेबल है जिसके नीचे एक ओशन का पूरा टेक्सचर बना हुआ है। अच्छा, जो ट्रांसपेरेंट रेजन होता है उसको ट्रीट करना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे बबल्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, इन बबल्स को निकालना सबसे अहम मरहला है। तो इसके लिए भी बाकायदा तौर पे एक प्रोसेस होता है। जिस तरह कि अभी इन्होंने रेजन को डाल दिया है इसके ऊपर, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, फिर ये ट्रीटमेंट एक इनके पास जो है हॉट एयर गन होती है जिसके ज़रिए ये हवा मारते हैं और फिर ये सारे के सारे बबल्स को जो है निकाला जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ टेबल्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर फाइनल रेजन पोरिंग होनी है और फिर उनको एक मखसूस वक्त दिया जाता है। जिस तरह सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा वक्त लेते हैं। अच्छा, ये वो खूबसूरत टेबल है जो हमने आपको बनते हुए दिखाया ऊपर, जिस पे बर्निंग का प्रोसेस हुआ और एक खूबसूरत सा पैटर्न जो है वो कुदरती तौर पे बन गया। इसके ऊपर भी फिर रेजन जो है वो अप्लाई किया जाता है। जिस तरह कि ये देखें, ये एक फिनिश गुड आपके सामने पड़ा हुआ है, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इसको इन्होंने अलग रेजन कलर से जो है फिल किया है अपनी मर्ज़ी का, चाहे ब्लू हो, ये सिल्वर कलर डाला हुआ है, मुख्तलिफ़ कलर्स के आप बना सकते हैं। और फिर ये सब प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद इसको फौरी तौर पे जो हमने आपको दिखाया कि जो फाइनल प्रोसेस होता है उसके बाद उसको भेज दिया जाता है सैंडिंग के लिए। एक दफ़ा फिर सरफेस को स्मूथ किया जाता है, पफ मारा जाता है, पॉलिश किया जाता है और फिर लेके आया जाता है इस फाइनल प्रोडक्ट की शेप देने के लिए। इसकी फाइनल कोट होती है। तो वो फाइनल कोट किस तरह होती है वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आप देखिए कि इससे पहले ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब देखिए इसके नीचे एक पूरा टेक्सचर बना हुआ है, फ्लावर्स रखे हैं, एक गार्डन की शेप दी है, ओशन टेबल में समुंदर की शेप देते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल जो है वो डाला जाता है। सो यू कैन प्ले विद योर इमेजिनेशन, जो मैं शुरू से कह रहा था कि ये तमाम तर प्रोसेस होता है और जब सैंडिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट नीचे आती है तो फिर फाइनल कोट इसकी होती है। तो फाइनल कोट रूम में लेके जाते हैं आपको, जहाँ पर इसके ऊपर फाइनल कोट अप्लाई किया जाएगी। एक शाइनी सा लिक्विड है जो उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। आइए वो देखते हैं। फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं फाइनल कोट रूम के अंदर वुड सरफेस के, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये फाइनल कोट जो है वो रेजन का किया जा रहा है और ये ट्रांसपेरेंट रेजन होता है। बड़ा क्लियर रेजन इसके ऊपर जो है अप्लाई किया जाता है, जिसके बाद ये सारी की सारी सैंडिंग और बफिंग पॉलिशिंग के बाद ये जब टेबल का टॉप यहाँ पर आया है तो इसके ऊपर इन्होंने फाइनल कोट अप्लाई किया। और आप देखिए जैसे ही ये कोट अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी खूबसूरती से इसके ग्रेन्स जो है वो खिल के नज़र आ रहे हैं और जो इस पे पहले रेजन अप्लाई किया था उसका टेक्सचर भी मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहा है। और फिर इस सारे प्रोसेस के बाद जो है हाई ग्लॉस खूबसूरत सा जो है वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। और फिर ये प्रोडक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो सप्लाई किया जा रहा है बल्कि अभी एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये एक टेबल टॉप तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा ये दो मुख्तलिफ लॉग्स और पड़े हुए हैं जिनके ऊपर ये रेजन अप्लाई करेंगे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है फाइनल प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है ये सूखने में और इसको भी तकरीबन एक दिन पूरा ये सूखने का मौका देते हैं, लेकिन फिर वहाँ ट्रिकी पार्ट जो है वो टेम्परेचर का होता है। सर्दियों में ज़्यादा देर लेता है ड्राई होने में, गर्मियों में इसका टाइम कुछ और होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने रेजन अप्लाई किया और उसके बाद हाथ से ये उसको फैला रहे हैं पूरी टेबल टॉप के ऊपर ताकि अच्छे से ये फैल जाए और उसके बाद ये बड़ा हाई ग्लॉस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। खूबसूरत सा एक टेबल एक प्रोडक्ट जो है वो बनकर आ जाएगा।
तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से रेजन एपॉक्सी आर्ट के जरिए खूबसूरत हाई ग्लॉस वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और वुड सरफेस ये तमाम तर खूबसूरत प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में तैयार कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और जिस तरह हमने आज सारा आपको मेकिंग प्रोसेस दिखाया कि किस तरीके से ये तमाम तर वुडन प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, चाहे वो टेबल्स की शेप में हो या फिर शो पीसेस हो, जिस तरह कि लैम्प तैयार किया है इन्होंने, फिर ये कंसोल टेबल्स हैं और इन पर फिर ना सिर्फ नेचुरल वुड यूज़ की गई है, रेजन के ज़रिए मुख्तलिफ टेक्सचर्स दिए गए हैं। MDF शीट के ऊपर भी बाकायदा तौर पर आप वॉल हैंगिंग्स तैयार कर सकते हैं, टेबल टॉप्स तैयार कर सकते हैं। यू कैन प्ले विद योर इमेजिनेशन, हर तरह के कलर्स आप बना सकते हैं। फिर ये सेंटर टेबल्स हैं, इसके अलावा डाइनिंग टेबल्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिस टेबल्स आप बनवा सकते हैं। फिर आप साथ ही साथ कॉफ़ी टेबल्स इनको कहते हैं, ये जो वुडन लाइव एजेस को बनाया जाता है, ये इस तरह की साइड टेबल्स भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने कमरों में, ये तैयार की हैं। और इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा वॉल हैंगिंग्स आप बना सकते हैं। इस तरह इन्होंने एक पूरा बीच का शेप दिया है और बाकायदा तौर पे एक शेप भी, एक याट भी इसमें इन्होंने बनाई है। सो यू कैन प्ले विद योर इमेजिनेशन। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है वो इनका ओशन टेबल है, और ये ओशन टेबल दैट इज़ वाई इट इज़ इन हाई डिमांड। आप देखें कितनी खूबसूरती से इसमें, अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सके कि बाकायदा इन्होंने एक बीच का मंजर दिखाया, फिर वेव्स जो हैं वो पानी की नज़र आ रही हैं। तो तमाम तर ये आर्टिस्टिक वर्क है विद द नेचुरल वुड, जो एक किस्म का, हम दुनिया का जब मैप देखते हैं तो एक साइड पे हमें सरफेस नज़र आती है और एक साइड पे वाटर नज़र आता है, तो ये कम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई देता है। फिर ये लाइव एजेस हैं और इतनी खूबसूरत ग्लॉसी और स्मूथ इसकी सरफेस होती है कि आप हाथ फेरें तभी आपको एक अच्छा महसूस होता है। फिर इसी तरह इन्होंने यहाँ पे भी, क्योंकि नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो हमें एक ओशन लाइफ जो है वो नज़र आ रही है। मुख्तलिफ फूल, पौधे, सिपियाँ, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठी करते हैं और फिर ये खूबसूरत इस तरह के वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार करते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में तैयार होते हुए देखकर हम सबको फ़ख्र होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, buy these beautiful पाकिस्तानी products and sell these beautiful पाकिस्तानी products। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मेहनत मुशक्क़त से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेप भी उठा सकते हैं, वो इस तरह के जो बिज़नेस को सपोर्ट कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान को ज़र मुबादला देकर फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान इसमें आपको की मदद कर सकता है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। यूट्यूब पे अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तब आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन भी है, चाहे iOS हो या एंड्रॉयड हो, आप वहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी और आपको पता चला होगा कि वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। इसी दुआ के साथ, इसी तमन्ना के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, कामयाब होता रहे और इस तरह की यंगस्टर्स पाकिस्तान के अंदर इस तरह की नई नई इंडस्ट्री लेकर आते रहें। अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।